बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। टाइम न्यूज़ के प्रोग्राम असरार सियासत के साथ मैं हूं जहां ज़ेब अजीज़। नाजरीन, गुज़श्ता 70-75 सालों से हम यही सुनते आए हैं कि मुल्क जो है वो बहरानों का शिकार है, मुल्क जो है वो नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, मुल्क की मुआशी सूरत हाल बेहतर नहीं है। लेकिन गुज़श्ता 35 साल से जब से हमने होश संभाला है, हमने मुल्क के हालात इतने बुरे कभी नहीं देखे जितने आज देख रहे हैं। मुल्क में एटमी धमाके भी किए गए तो मुल्क के हालात इतने दीगरगू कभी नहीं हुए। इस मुल्क ने 1965 की जंग भी लड़ी, मुल्क के हालात इतने खराब कभी ना हुए। इस मुल्क ने अफगान जंग भी लड़ी, इस मुल्क के हालात इतने खराब कभी ना थे। इस मुल्क ने मुहाजिरीन को पनाह भी दी, लेकिन इस मुल्क के हालात फिर भी बेहतर थे। लेकिन आज इस मुल्क के हालात ये हैं कि मुल्क जो है दिवालियापन का शिकार। इसके साथ साथ अगर डॉलर की कीमत हम देखें तो इंटर बैंक में डॉलर की जो कीमत है वो 285 रुपए और ओपन मार्केट में तकरीबन 325 रुपए पे पहुंच चुका है। पेट्रोल की अगर हम बात करें तो पेट्रोल की कीमत जो है वो 250 रुपए लीटर है, जो कि मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह है। इन्हीं हालात में अब जो है वो एक और गहमा गहमी जो है वो मुल्क में मौजूद है। मुल्क में एक और अफरा तफरी मौजूद है कि मुल्क में इलेक्शन का माहौल भी बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को तहलील होने के बाद इलेक्शन की डेट अनाउंस करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में गवर्नर को और पंजाब असम्बली में सदर और इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार दिया था, जिसकी पंजाब असम्बली की आज डेट अनाउंस हो चुकी है, जिसमें सदर मुमलिकत ने 30 अप्रैल का दिन मुकर्रर किया है। तो इसी हवाले से अगर हम इलेक्शन की बात करें तो बहुत सारे सवालात हमारे जहन में मौजूद हैं। अगर हम असम्बलियों के इलेक्शन की बात करें, इनके मुस्तकबिल की बात करें, तो ये सवाल ज़रूर मौजूद है कि वफाक के होते हुए असम्बलियों के इलेक्शन की क्या हैसियत होगी। इसके साथ साथ क्या सियासी जमातें जो ये इलेक्शन हार जाएंगी, क्या वो इस इलेक्शन को तस्लीम करेंगी? क्या मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर के होते हुए इस इलेक्शन के नताइज को कबूल किया जाएगा? तो इसी पर हम गुफ्तगू करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अगरचे आईन पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए जो है इलेक्शन का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन इसके बाद भी, इलेक्शन के बाद भी मुल्क की हालात जो हैं वो तारीकी का शिकार ही नजर आते हैं। तारीकी का शिकार इस तरह कि यहाँ पर जो सियासी अफरा तफरी है वो इसके बाद भी रुकती हुई नजर नहीं आती, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो वफाक की एक हुकूमत मौजूद है और उसके अंडर रहते हुए, क्योंकि सूबों में जिनमें इलेक्शन होने जा रहे हैं, पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में, वहाँ पर वफाक का नुमाइंदा गवर्नर मौजूद है जो कि इंतजामिया का सरबराह है। अगरचे वो आईनी ओहदा ही है, लेकिन वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस जरूर करेगा। और इसके अलावा अगर हम आईजी पुलिस की बात करें और चीफ सेक्रेटरी जो सूबों के हैं उनकी अगर बात करें तो वो भी इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, क्योंकि वो भी वफाक की तरफ से तैनात किए जाते हैं सूबों में। तो यहाँ पर फिर मसला ये खड़ा होगा कि इस इलेक्शन के नताइज को कबूल कौन करेगा। पाकिस्तान की अगर तारीख देखी जाए तो निगरान हुकूमतों के तहत जो इलेक्शन हुए हैं वो भी जो है मुतनाज़िया बना दिए गए। यहाँ पर कभी 35 पंक्चर का इल्ज़ाम लगाया गया, कभी 4 हल्के खोलने की बात की गई है, कभी आरओज़ को कसूरवार ठहराया गया है, कभी आरटीएस बैठने की बात की गई है, कभी हल्का बंदियों के हवाले से एतराज़ात देखने में आए हैं और कभी मरदमशुमारी के मसाइल भी मौजूद रहे हैं। तो ये तो निगरान हुकूमतों के अंडर इलेक्शन होने के बाद ये हालात थे। तो अभी जब एक वफाक बैठा हुआ है तो इस इलेक्शन का मुस्तकबिल क्या होगा, तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है हमारे इदारों पर, हमारी सियासी जमातों पर और इस असम्बली जो इस इलेक्शन के नतीजे में मुंतखब होगी उसके मुस्तकबिल पर। इसके साथ साथ वफाकी इलेक्शन में जब नेक्स्ट टाइम जो वफाकी इलेक्शन होगा उसमें सूबों के अगर हम किरदार की बात करें तो ये भी एक बहुत बड़ा मुतनाज़िया अमल देखने में आएगा कि जब 2 असम्बलियां मौजूद हैं और ख़ास तौर पर पंजाब असम्बली, जहां पर वफाक की हमारी कौमी असम्बली की तकरीबन 150 सीटें मौजूद हैं, तो वहां पर जो सिटिंग गवर्नमेंट होगी
तो वो जब इस इलेक्शन को कंडक्ट करेगी तो वो अपनी जमात को फायदा देने की कोशिश करेगी। तो इसमें भी मुल्क में एक नया बहरान जन्म लेगा जो कि हमारी मईशत के लिए बहुत खतरे का बायस होगा, हमारे सियासत के लिए और अवाम के लिए ख़ास तौर पर जो पहले ही गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं और उन पर कभी पेट्रोल बम, कभी आटा बम और कभी दाल बम, इस किस्म के बम गिराए जाते रहे हैं, तो वो मजीद दीगर मुश्किलात का शिकार होंगे। इसके साथ साथ ये सिर्फ सूबाई असम्बलियों के अगर इलेक्शन हम करवाते हैं तो उसके बाद वफाक की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पर जो मुल्क की मईशत जो है वो पहले ही लूली लंगड़ी हो चुकी है। IMF और बाकी हमारे दोस्त मुमालिक जो है इस पर एतबार करने को तैयार नहीं है। मुल्क जो है दिवालियापन के निशाने पर है। तो उसमें जो है अखराजात अगर किए जाएं तो इलेक्शन में जो फेडरल गवर्नमेंट के और सूबाई के जो इकट्ठे जनरल इलेक्शन होते थे वहां पर इकट्ठे अखराजात हो जाते थे और इलेक्शन का प्रोसेस जो है वो मुकम्मल होता था। लेकिन यहाँ पर ये मसला होगा कि सूबाई असम्बली के लिए अलहदा से फंड मुख्तस करना पड़ेंगे उस मुल्क के लिए जिसकी मईशत बहुत ख़राबी का शिकार है, और फिर वफाक के लिए सेपरेट से सिक्योरिटी और हर चीज़ का इंतजाम दोबारा से करना पड़ेगा। यहाँ पर अब मसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ये मजबूरी थी कि उन्होंने आइन पर अमल दरामद करना था और 90 दिन में हमारे आइन के अंदर लिखा हुआ है कि 90 दिन में इलेक्शन जो हैं वो हो जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ कौमी असम्बली क्योंकि मौजूद है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट आइन के तहत कुछ फैसला नहीं दे सकती थी। तो यहाँ पर मुझे जनरल परवेज मुशर्रफ की एक बात जहन में आती है कि आइन और रियासत जो है वो मुतसादम उन्होंने करार दिया था कि आइन जो है वो अगर हम बचाते हैं तो फिर रियासत जाती है, अगर रियासत को बचाते हैं तो आइन जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है हमारे उन लोगों पर जिन्होंने आइन को तश्कील किया है कि उन्होंने इसमें कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को बार बार तशरीहात करना पड़ती हैं। तो इसमें अब तरीकाकार यही नज़र आता है, इसका सलूशन यही नज़र आता है कि कौमी असम्बली को भी तहलील किया जाए और जनरल इलेक्शन की तरफ जाया जाए ताकि मुल्क की जो मईशत है एक तो वो बेहतरी की जानिब हो, मुल्क में कुछ स्टेबिलिटी आए और जो सियासी जमातों के कंसर्न हो सकते हैं इस इलेक्शन के बाद वो दूर हो सकें। लेकिन इसमें यह है कि मुशावरत बहुत ज़रूरी है। अपने इक़्तिदार के लालच में तमाम सियासतदानों ने अवाम का कला कमा करने की कोशिश की है, अपने इक़्तिदार के लिए अवाम का ख्याल उन्होंने नहीं किया, अपनी सियासत बचाने की कोशिश की है, जिसकी वजह से मुल्क के हालात जो हैं वो मज़ीद ख़राबी का शिकार होते जा रहे हैं। इदारे हैं, दोस्त मुमालिक हैं, वो बिल्कुल एतबार करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि और सरमायाकार जो है वो मुल्क में आने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि मुल्क के अंदर जो है अदम तहफ़्फ़ुज़ और इंस्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि कोई भी शख्स जो है इस चीज़ का रिस्क नहीं ले सकता कि वो अपना सरमाया यहाँ पर लगाए। तो ज़रूरत तो इसी चीज़ की है कि मुल्क को जनरल इलेक्शन की तरफ लेके जाया जाए, मुशावरत की जाए, तमाम सियासी जमातें मिलकर जो है एक लाया अमल बनाएं और मुल्क का जो है इलेक्शन करके एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट जो है वो इक़्तिदार में आए ताकि अवाम के मसाइल हल हो सकें। तो मिलते हैं अगले प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।